इतने सारे जादुई जानवरों के हमले के बावजूद उसे जरा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। राघव खुश हो गया। इससे पहले वो पूरी ताकत से उछलकर ही उनसे लड़ पाता। ये कितना खतरनाक होगा, इसकी परवाह किए बिना। थकान तो बहुत ज्यादा होगी। ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। उस जादुई जानवर के मारे जाने के बाद राघव ने सोचा कि वह रूनों में बदल जाएगा और दीवार पर वापस लौट आएगा। हालांकि वह रूनों में बदल गया, लेकिन दीवार की ओर नहीं उड़ा। इसके बजाय वे रून राघव की ओर उड़ गए। राघव ने छलांग लगाई और जल्दी से बचाव किया, लेकिन उन रूनों पर कोई असर नहीं हुआ। वे सीधे उसके घाव को चीरते हुए उसके शरीर में घुस गए। वह चौंक गया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वे रून अतुलनीय शुद्ध ऊर्जा में बदल गए। उस ऊर्जा की शुद्धता लगभग भयावह थी। राघव ने अनुमान लगाया कि यह ऊर्जा उसके लिए 1 महीने की कठिन साधना के बराबर थी। ये इनाम है। राघव खुशी से झूम उठा। अगर ऐसा था तो पिछले स्तर तो बस एक शुरुआती परीक्षा थे। अब असली परीक्षा और असली इनाम की शुरुआत थी। इस शुद्ध ऊर्जा के साथ उसकी साधना का आधार तेजी से बढ़ेगा। वो उस शुद्ध ऊर्जा को ग्रहण करने ही वाला था कि उसकी हथेली अचानक कांप उठी। ज्ञानोदय महल का तारा स्वतः ही घूमने लगा। राघव की अनुमति का इंतजार किए बिना उसने सीधे ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। ज्ञानोदय महल का तारा भी इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। राघव की खुशी एक नए स्तर पर पहुंच गई। यह पहली बार था जब उसे कोई और ऊर्जा मिली जो ज्ञानोदय महल के तारे को पोषित कर सकती थी। इससे पहले उसका एकमात्र विकल्प इसे धीरे धीरे औषधीय ऊर्जा अवशोषित करने देना था। उसी समय जब वो खुश था, राघव को अचानक एहसास हुआ कि शायद असुरा सुत्रा बॉडी आर्ट में प्रशिक्षण के और भी तरीके हैं, बस वो उन्हें नहीं जानता था। आज उसने अपने लिए साधना का एक नया तरीका देखा। वो अतुलनीय रूप से उत्साहित था। फिर भी उसकी तलवार हवा में नाचती रही। वो जादुई जानवरों को चीरती हुई बिजली की तरह था। उसकी तलवार जहां भी जाती, जादुई जानवर एक एक करके मर जाते। अचानक ज्ञानोदय महल का तारा हिल गया। एक शक्तिशाली और राजसी ऊर्जा राघव के पूरे शरीर में फैल गई। राघव ने अपना सिर उठाया और हंसा। उसकी हंसी बिजली की तरह थी, जिसने पूरी गुफा को हिला दिया। उसमें से एक भयंकर ऊर्जा उमड़ पड़ी, यहां तक कि उसके आसपास के जादुई जानवर भी पीछे हट गए। खुद को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने का एहसास वाकई अद्भुत है। ज्ञानोदय महल का तारा चौथे तारा परिवर्तन में प्रवेश कर चुका था और इससे राघव को मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ गई थी। हालांकि इसकी प्रगति धीमी थी, फिर भी प्रत्येक प्रगति राघव के लिए अपार लाभ लेकर आई। उसने अचानक अपनी तलवार को कृपाण में बदल दिया। बस यूं ही उसने जादुई जानवरों का कत्लेआम कर दिया। उसकी कृपाण में इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि उससे वार करने वाला कोई भी जादुई जानवर रून में बदल जाता, भले ही उसने किसी कमजोर जगह पर वार न किया हो। जैसा कि अपेक्षित था, विस्फोटक शक्ति मेरी शैली है। हालांकि लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट थी, लेकिन उस तरह की कुशल युद्ध शैली राघव को पसंद नहीं थी। वो शक्ति की सीधी प्रतिस्पर्धा पसंद करता था। अंतिम जादुई जानवर मारा गया और उसके सभी रून राघव के शरीर में प्रवेश कर गए। वह सारी ऊर्जा ज्ञानोदय महल तारे द्वारा अवशोषित कर ली गई, लेकिन वह अभी भी 5वें तारे के परिवर्तन तक नहीं पहुंच पाई। राघव थोड़ा सा हाफ रहा था। हालांकि इन रूनिक जादुई जानवरों की तुलना असली जादुई जानवरों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उन्हें मारने से उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी। खुद को संतुष्ट करने के लिए ऊर्जा बर्बाद करने की यही कीमत थी। यदि उन्होंने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक और तकनीक का उपयोग किया होता तो यह थोड़ा धीमा होता, लेकिन इससे काफी ऊर्जा की बचत होती। दीवार धीरे धीरे खुली, लेकिन राघव तुरंत अंदर नहीं गया। बाहर से देखने पर उसने पाया कि ये एक और विशाल अखाड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अंदर जादुई जानवरों की और भी ज्यादा नक्काशी थी। अगर ऐसा ही था तो राघव को राहत मिली, लेकिन अचानक दरवाजा बंद होने लगा। राघव उछलकर जल्दी से अंदर भागा। इस परीक्षा ने उसे आराम करने का भी मौका नहीं दिया। वह अभी अंदर ही दाखिल हुआ था कि भित्ति चित्र जगमगा उठे। उसके कानों में गर्जना गूंज उठी, क्योंकि वो 100 से ज्यादा जादुई जानवरों से घिरा हुआ था।
उनकी कुल संख्या 128 थी, जो तीसरे तल की संख्या से दोगुनी थी। गनीमत यह थी कि उनकी ताकत लगभग एक जैसी ही थी, बस उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। राघव अब भी उससे निपट सकता था, लेकिन अब जादुई जानवर वाकई बहुत ज्यादा हो गए थे और राघव के पास अब हिलने डुलने की ज्यादा जगह नहीं थी। उसे फिर से चोटें लगने लगी। राघव ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी दिव्य अंगूठी प्रकट हुई और उसकी आंखों में 4 तारे घूमने लगे। उसकी कृपाण इन जादुई जानवरों के आर पार हो गई और उनकी संख्या तेजी से कम होने लगी और वे रूनों में बदल गए जो राघव के शरीर में प्रवेश कर गए। नतीजतन ज्ञानोदय महल का तारा शिष्टाचार पर खरा नहीं उतरा और सीधे उन सभी को अपने में समाहित कर लिया। ज्ञानोदय महल का सितारा अभी पिछले स्तर पर चौथे तारा परिवर्तन में प्रवेश ही कर रहा था, लेकिन राघव में प्रवेश करने वाली अपार ऊर्जा के कारण वह सीधे 5वें स्तर पर पहुंच गया। ये गति उस समय की तुलना में हजारों गुना ज्यादा थी जब वो औषधीय गोलियों पर निर्भर था। जब केवल एक जादुई जानवर बचा तो राघव अचानक रुक गया और बस इधर उधर नाचने लगा। लगातार उसे चकमा देता रहा और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करता रहा। जैसा कि उम्मीद थी, इसमें वाकई कोई चाल है, वरना भला कौन इतनी देर तक ऐसे ही चलता रहता। ये देखकर कि पत्थर का दरवाजा नहीं खुला, राघव निश्चिंत हो गया। उसे इस मुकदमे के पीछे की चाल का पता चल गया था। पुराने कबीले के नेता के अनुसार यहां किसी भी परीक्षा के, यहां तक कि समान कठिनाई वाले परीक्षणों के भी अलग अलग पुरस्कार होते थे और उनकी विषय वस्तु भी अलग अलग होती थी। इसलिए प्रत्येक परीक्षा के लिए छोटी छोटी तरकीबें इस्तेमाल की जा सकती थी और उन्हें समझना अपने आप में एक अलग परीक्षा मानी जा सकती थी। एक विशेषज्ञ के लिए स्वाभाविक रूप से तीक्ष्ण अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। परीक्षण इतना कठिन होना और लोगों को सांस लेने का भी समय न देना पूरी तरह से अनुचित था। इसलिए राघव को शक हो गया और परिणाम स्वरूप एक साधारण परीक्षण से ही उसने अपने सिद्धांत को सही पाया। राघव ने अंतिम जादुई जानवर को मारने से पहले उसके साथ 4 घंटे तक कड़ी लड़ाई लड़ी। इस समय तक राघव ने अपनी 90% से ज्यादा ऊर्जा वापस पा ली थी। जैसे ही अंतिम जादुई जानवर मारा गया, पत्थर का दरवाजा खुल गया। राघव अगले स्तर पर पहुंच गया और जैसी की उम्मीद थी, सब पहले जैसा ही था, बस अब ज्यादा जादुई जानवरों वाला एक बड़ा अखाड़ा था। इस बार कुल मिलाकर 256 जानवर थे। चूंकि उसे इस परीक्षण के पीछे की तरकीब मिल गई थी, राघव चिंतित नहीं था। उसकी उम्मीदों से हटकर बस एक ही चीज थी कि अब वहां उड़ने वाले जादुई जानवर थे। उसे पहले पूरी ताकत से उनमें से कुछ को मारना था ताकि थोड़ी जगह बन सके और फिर बिजली के शरीर का इस्तेमाल करके पलक झपकाना था। 5वां स्तर, 6ठा स्तर, 7वां स्तर। जब तक राघव 7वें स्तर पर पहुंचा, वहां 1000 से ज्यादा जादुई जानवर थे और उन्होंने लगभग पूरा अखाड़ा भर दिया था। पूरी ताकत लगाने के बावजूद राघव खून से लथपथ था। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर आदिम अराजकता वाले स्थान में जीवन ऊर्जा न होती तो राघव या तो मारे जाने से या पूरी तरह थक जाने से मर जाता। इसके अलावा 7वें स्तर तक जादुई जानवरों ने सिर्फ साधारण हमले ही नहीं किए थे, उन्होंने कई दिव्य क्षमताओं का भी इस्तेमाल किया था। संक्षेप में, राघव को यह बेहद कठिन और कष्टदायक लगा। उसने स्प्लिट द हेवंस और डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल किया था और तब जाकर वह मुश्किल से जीत पाया था। जब वह आखिरी जादुई जानवर तक पहुंच गया तो राघव ने सीधे जोरा को उसे संभालने के लिए कहा, जबकि वह अपने थके हुए आध्यात्मिक युवान को वापस पाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह लड़ाई वाकई बहुत थका देने वाली थी। राघव को पूरी तरह से ठीक होने में कुल 20 घंटे लगे। उसने आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इस समय ज्ञानोदय महल का सितारा 7वें तारा परिवर्तन तक पहुंच चुका था। आखिरी जादुई जानवर को मारने के बाद राघव 8वें स्तर पर पहुंच गया। नतीजतन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मौत के एहसास ने उसे सिर से पैर तक ठंडा कर दिया। अब दीवारों पर कुछ भी नहीं था। उसकी जगह विशाल अखाड़े में बस एक बड़ी सी आकृति थी।
ये मानव जैसा था और 3 मीटर लंबा था। इसकी 8 भुजाएं थी और सिर पर एक लंबा सींग था। इसके मुंह से नुकीले दांत निकले हुए थे और मांसपेशियां उभरी हुई थी। इससे एक भयानक आभा निकल रही थी। वह आभा राघव के सामने आए बाकी सभी विशेषज्ञों से अलग थी। वो बेहद क्रूर और भयावह थी। भ्रष्ट विशेषज्ञ भी ऐसा एहसास नहीं देते थे। अनगिनत लड़ाइयों के अनुभव के बावजूद राघव को उस दुष्ट आभा से एक सहरन महसूस हो रही थी। वो विशालकाय आकृति वहां निश्चल खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो किसी मूर्ति की तरह थी। राघव का दिल बैठ गया। क्या यह राक्षस इस स्तर पर उसका प्रतिद्वंदी होना चाहिए था? बस जैसे ही राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, एक भ्रामक पन्ना उसके सामने आ गया। उसने जल्दी से उसे पढ़ लिया। 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान प्राचीन काल की शैतानी जातियों में से एक है। इसका रक्त शुद्ध है जो इसे अपार शक्ति प्रदान करता है। इसे पहले ही एक कठपुतली के रूप में परिष्कृत किया जा चुका है जिसमें मूल शरीर की 80% शक्ति होती है, लेकिन यह अभी भी अपनी वंशावली रखता है और इसकी युद्ध शक्ति की तुलना मानव शिखर रैंक 3 सेलेस्टियल से की जा सकती है। जब रैंक 3 स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग इससे लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना 1000 में 9 होती है। उन अक्षरों को पढ़कर राघव डर के मारे उछल पड़ा। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल्स के पास उसके खिलाफ जीतने की 1000 में से 9 संभावना थी। दूसरे शब्दों में 1% से भी कम। यह जीवन और मृत्यु का स्तर है। एक बार शुरू होने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जीत जीवन है, हार मृत्यु है। अगर आपकी शक्ति सीमित है और आपको लगता है कि आप इसे हरा नहीं सकते, तो अपनी बाईं ओर 100 कदम चले और रून्स को सक्रिय करें। आपको एक सर्वोच्च श्रेणी की जादुई वस्तु मिलेगी। राघव चौंक गया। एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु खजाने की वस्तु के बाद दूसरे स्थान पर थी। वास्तव में वो खजाने की वस्तुओं को चुनौती देने के लिए लगभग योग्य थी। बिना लड़े भी उसे इतना इनाम मिल सकता था। फिर अगर वह लड़ भी गया तो क्या होगा? वो मर चुका था, बिल्कुल मर चुका था। उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर रही थी। वास्तव में इसका कोई इलाज नहीं था। ये जानते हुए भी कि वह मर चुका है, ये जानते हुए भी कि उसे पढ़ना जारी नहीं रखना चाहिए, राघव खुद को रोक नहीं पाया। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो बस 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान के 300 मीटर के दायरे में आ जाइए। इससे कठपुतली सक्रिय हो जाएगी। अगर आप उसे मार देते हैं तो आपको एक खजाना मिलेगा, उड़ता इंद्रधनुष। सावधान, बहुत सावधान। अरे ये तो वाकई धोखा था। खजाने की चीजों की बात करें तो राघव के पास सिर्फ ब्लड ड्रिंकर था। इस समय ब्लड ड्रिंकर गहरी नींद में था। उसके पास खजाने की एक चीज की कमी थी। यदि वो नहीं जानता कि अनादि पथ इतने लंबे समय से अस्तित्व में है, तो राघव को यह भी संदेह होगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया जाल था जो पहले यहां पहुंचा था। खजाने की वस्तु उड़ता इंद्रधनुष। उड़ता इंद्रधनुष, ये क्या हो सकता है? उफ, मेरा दिल दुख रहा है। मैं बर्बाद हूं, बिल्कुल बर्बाद। मेरा खजाना देखकर भी दूर न जा पाने का रोग बद से बदतर होता जा रहा है। मैं सचमुच आशा से परे हूं। यह स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि यह 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यह जानते हुए भी कि इससे लड़ना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगा, राघव के दिमाग में केवल वे अंतिम 4 शब्द गूंज रहे थे। खजाने की वस्तु, उड़ता इंद्रधनुष। राघव बहुत उलझन में था। किसी अनजानी खजाने की चीज के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना ठीक नहीं था। लेकिन फिर जब उसने हार मानने के बारे में सोचा तो पता चला कि चूंकि इनाम एक सर्वोच्च जादुई वस्तु थी, इसलिए यह स्तर बेहद महत्वपूर्ण होना चाहिए था। यह अंतिम स्तर होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, इसके पीछे परम इनाम था। वह इनाम अविश्वसनीय होना चाहिए था। धन खतरे में है, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। राघव ने दांत भींचे और खुद को मजबूत किया। उसने खुद को शांत किया और ध्यान भटकाने वाले सभी विचारों को मन से निकाल दिया। उसे अपनी चरम अवस्था में पहुंचना था। वो धीरे धीरे 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान के पास पहुंचा। उसकी सारी नसें तन गई।
और उसने अपना 100% ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। राघव को इससे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ और खतरा जानलेवा था। राघव को अपने लालच पर नफरत हो रही थी, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसे तुरंत एक शक्तिशाली हथियार की जरूरत थी। बस जैसे ही वो उससे 300 मीटर दूर गया, 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान से एक भयानक आभा उठी। बर्फीली हत्या की भावना ने पूरे कमरे को भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हिमखंड में गिर गया हो। एक खून पीने वाला, उन्मत्त और अत्याचारी इच्छा शक्ति बाहर निकल आई। 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान की आंखें धीरे धीरे खुलते ही एक गर्जना गूंजी। ये खड़ी आंखों का एक जोड़ा था जिसमें जरा भी दया नहीं थी। उन आंखों में राघव को बस वध करने की एक अविश्वसनीय रूप से गहरी इच्छा दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे, जो इंसान की कमर से भी मोटी थी, अचानक मुड़ गई। उसने राघव पर तोप के गोले की तरह वार किया। 2 बड़ी मुट्ठियां उसकी ओर सीटी बजाती हुई। मुट्ठियां पहुंचने से पहले ही साथ में चल रही हवा ने जोरदार गड़गड़ाहट पैदा कर दी। राघव ने ऐसी भयानक शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसी स्थिति में खुद को रोकना मौत को दावत देने के समान था। राघव ने तुरंत अपनी दिव्य अंगूठी और 4 सितारा युद्ध कवच का आह्वान किया। उसके भीतर से अनंत ऊर्जा उमड़ पड़ी। पूरी गुफा जोर से कांप उठी। राघव को लगा जैसे उसके अंदर खून दौड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुट्ठी नहीं, बल्कि एक विशाल पहाड़ को रोक रहा हो। अच्छा नहीं है, उसने अभी 2 घूंसे रोके ही थे कि 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान की दूसरी मुट्ठियां उसकी ओर मुड़ी। राघव ने जल्दी से उसे रोका और दीवार से टकराया, मुंह में खून उगलते हुए। वो वास्तव में भूल गया था कि उस पर वार करने के लिए उसके पास 8 भुजाएं थी। उसने 2 भुजाओं को आगे से रोक दिया था, जबकि एक और भुजा बगल से आई थी और लगभग उसे मार ही डालने वाली थी। 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान ने फिर दहाड़ लगाई। उसने अपनी 8 मुट्ठियां लहराई और अचानक हजारों मुट्ठियां राघव पर टूट पड़ी। वो स्तब्ध रह गया। ऐसी आक्रमण शक्ति और ऐसी गति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उन मुट्ठियों में से हर एक पहाड़ जितनी भारी थी। राघव को यह नहीं पता था कि प्राचीन काल में भी बहुत कम लोग थे जो इस 8वें स्तर को चुनौती देने की हिम्मत कर पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 8 भुजाओं वाला सिंह वाला शैतान वास्तव में सिंह वाले शैतानों का राजा था। इसकी वंशावली की शुद्धता इस बात से तय होती थी कि ये कितनी भुजाएं विकसित कर सकता है। साधारण सिंह वाले डेविलों की केवल 2 भुजाएं होती थी। ज्यादा शक्तिशाली डेविलों की 4 भुजाएं होती थी और 6 भुजाएं बहुत दुर्लभ थी। 8 भुजाएं सर्वोच्च होती थी। यद्यपि इसका केवल देर से जियांटियन साधना आधार था, लेकिन इसमें प्राचीन रक्तरेखा थी जिसने इसे अविश्वसनीय रूप से भयानक बना दिया। जिन लोगों ने इसे चुनौती देने का साहस किया था, वे सभी अत्यंत अभिमानी, स्वर्गीय, प्रतिभाशाली और अद्भुत प्रतिभावान शिष्य थे। उनमें से किसके पास कोई तुरुक का पत्ता नहीं था। लेकिन उन कुलीनों को भी 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान को चुनौती देने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन 1000 कुलीन स्वर्गीय प्रतिभाओं में से केवल 9 ही बच पाए। यह देखा जा सकता था कि यह शैतान कितना भयानक था। राघव ने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। बिजली के तीर उसके चारों ओर घूम रहे थे, उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। अन्यथा उसका भौतिक शरीर 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान के हमलों का सामना नहीं कर पाता। थंडर फोर्स की सुरक्षा के बावजूद राघव का शरीर खून से लथपथ था। 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान बहुत ही राक्षसी था। कठपुतली में बदल जाने के बाद उसकी कोई कमजोरी नहीं बची थी और राघव के पूरे जोर के हमले भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। अपनी कृपाण से वार करने के बावजूद वो इस लाश जैसे शरीर को घायल नहीं कर पाया। इसके अलावा उसने पाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ और वार के बाद उसकी जादुई कृपाण चकनाचूर हो जाएगी। 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान का शरीर किसी जादुई वस्तु से भी ज्यादा मजबूत था। खून की धार बह निकली। राघव के घूंसे का जवाब चारों भुजाओं के संयुक्त प्रहार से मिला। उसके कंधे की हड्डी चकनाचूर हो गई। हड्डी उसकी त्वचा से बाहर निकल आई। वो तुरंत लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का उपयोग करके पीछे हट गया
और आदिम अराजकता अंतरिक्ष की जीवन ऊर्जा का उपयोग करके खुद को ठीक करने के लिए कुछ समय खरीदा। अब वो सचमुच एक कठिन युद्ध में था। 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान का शरीर बहुत कठोर था और कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि उसकी प्रसिद्ध गेंद तोड़ने वाली किक का भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने 2 स्टील की गेंदों को लात मार दी हो। राघव के पैर में जोर का दर्द हुआ, जिससे उसने गालियों की बौछार कर दी। ऐसी जगह भी कितनी कठोर थी। दांत पीसते हुए राघव लड़ता रहा और उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता रहा। उसने पाया कि उसका शरीर सचमुच एक लाश जैसा था। उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं था और वह उसे कोई चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा था। राघव को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उसकी आभा जरा भी कम नहीं हुई थी। और उसकी बात करे तो इतनी भीषण लड़ाई के बाद वो पहले से ही थोड़ा थकने लगा था। लगता है इसमें कोई चाल नहीं है। राघव हजारों तरह के परीक्षण कर चुका था और अब वो 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान को पूरी तरह समझ गया था। उसे समझ आ गया था कि अब वह उसका सीधा सामना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। स्वर्ग को विभाजित करे 2। उसकी कृपाण ने जोरदार वार किया। 8 भुजाओं वाला सिंह वाला शैतान उड़ गया और उसकी छाती पर आधा फुट गहरा घाव हो गया। हालांकि उस चोट से खून नहीं निकला। इसके अलावा उसकी आभा जरा भी कम नहीं हुई, नहीं उसकी गतिविधियों पर कोई असर पड़ा। ऐसी चोट अगर किसी इंसान पर लगे तो उसे लगभग 2 टुकड़ों में काट देगी, लेकिन 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान के शरीर पर यह गंभीर चोट भी नहीं मानी जा सकती थी। उसकी हड्डियां तक दिखाई नहीं दे रही थी। राघव ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसे हराने के लिए 7 या 8 बार स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हर बार उसे 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान के साथ सहयोग की जरूरत होगी ताकि वो हर वार एक ही जगह पर कर सके। अपने वर्तमान आध्यात्मिक युवान के साथ शायद वह सचमुच 7 या 8 बार स्वर्ग को विभाजित करने की क्षमता रखता, लेकिन उस समय तक उसका आध्यात्मिक युवान पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। उस समय अगर 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान अभी भी नहीं मरा तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा उसे लगा कि इस विधि का उपयोग करके उसे मारने की उसकी संभावनाएं बेहद कम थी। हालांकि 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान को कठपुतली बना दिया गया था, फिर भी उसमें युद्ध की प्रवृत्ति बची हुई थी। इसलिए एक ही जगह पर 8 बार वार करना स्वर्ग को चुनौती देने जितना कठिन था। अपनी 80% शक्ति के साथ यह पहले से ही इतना शक्तिशाली था, फिर यह जीवित रहते हुए कितना शक्तिशाली था। राघव गहराई से हिल गया। वह सचमुच दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। वो लगातार इधर उधर छटपटाता रहा, इस उम्मीद में कि वो उस घातक कमजोरी को देख लेगा जो पहले किसी तरह उससे बच निकली थी। लेकिन एक और सावधानी पूर्वक जांच के बाद वो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान में कोई कमजोरी नहीं थी। शायद अगर वह जीवित होती तो वो उसे दर्द या भावना का एहसास कराकर उसकी कमजोरी पैदा कर सकता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक कठपुतली थी। गहरी सांस लेते हुए उसे एहसास हुआ कि अब और कुछ नहीं करना है। वो सिर्फ अपने आखिरी तुरुक के पत्ते पर ही भरोसा कर सकता था। उग्र ज्वाला जेल। राघव का शरीर हवा में धुएं के एक गुबार जैसा था जब उसने 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान के हमलों से बचने के लिए बिजली के शरीर की पलक का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने हाथ की मुहरें बनाई और हवा में अंतहीन ज्वालाएं संघनित हो गई। एक विशाल ज्वाला कारागार ने 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान को फंसा लिया। ये सब पूरा करने के बाद राघव थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी सांस फूलने लगी। उग्र ज्वाला कारागार एक प्रकार की स्थानिक जादुई कला थी। एक बार बन जाने के बाद इसे हिलाया नहीं जा सकता था। अगर उसने 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान को फंसाया ना होता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इतनी कड़ी लड़ाई के दौरान प्रतिद्वंदी पर कब्जा करना बेहद मुश्किल था। इतनी नजदीकी हाथापाई में तो यह और भी मुश्किल था। इसके अलावा यह पहली बार था जब उसने बिना किसी रोकटोक के उग्र ज्वाला कारागार का इस्तेमाल किया। इसने तुरंत उसकी सारी आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति खींच ली। अब वो कमजोर अवस्था में था और उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था।
यह इस बात का संकेत था कि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान ने लगातार ज्वाला कारागार पर हमला किया, उसे तोड़ने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन वह ज्वाला के रूनों से बनी जंजीरों को तोड़ने में असमर्थ रहा। यह ज्वाला कारागार वैसा नहीं था जैसा तब था जब राघव इसका परीक्षण कर रहा था। इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, और यह हमला सबसे शक्तिशाली था जो राघव इस समय इस्तेमाल कर सकता था। 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान बाएं दाएं हमला कर रहा था, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर हल्की ज्वालाओं से ढका हुआ था जो जलने लगी। वह जल्दी ही एक ज्वाला शैतान बन गया। जैसे ही वह जलने लगा, राघव ने थोड़ा ठंडा पसीना पोंछा। यह कठपुतली वज्र से नहीं डरती थी, और इसका शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत था। अगर उग्र ज्वाला कारागार भी इसके सामने बेअसर रहा तो वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान लगातार जेल की सीमा तक दौड़ रहा था, लेकिन उन सीमाओं पर ज्वालाओं से बनी जंजीरें थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वे अटूट थी। अब उसे आखिरकार उसकी कमजोरी समझ आ गई। एक बार फंस जाने के बाद वो सिर्फ सहज रूप से संघर्ष करना ही जानता था। यह सुनकर राघव ने राहत की सांस ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जरूर मर जाएगा। आखिरकार उसकी ज्वालाएं पृथ्वी की ज्वाला से ही आई थी। उसकी शक्ति असीम थी। एक इंसान तो कब का जलकर राख हो गया होता या पिघल गया होता। यहां तक कि तीसरी श्रेणी का दिव्य प्राणी भी उसका विरोध नहीं कर पाता। लेकिन इस 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान का शरीर बहुत मजबूत था। आग की लपटों में घिरे होने के बावजूद उसने जेल पर हमला जारी रखा। उसके तीव्र प्रहारों से ज्वाला कारागार लगातार हिल रहा था। पूरी गुफा भी उसके साथ कांप रही थी। गनीमत थी कि उग्र ज्वाला कारागार अत्यंत मजबूत था। उग्र ज्वाला कारागार के बिना मैं शायद यहीं मर जाता। यह 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान इतना भयानक कैसे हो सकता है? क्या यह सचमुच केवल जियांटियन क्षेत्र में ही है? राघव के आत्मविश्वास को पहली बार ऐसा झटका लगा था। आखिर इस 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान की उत्पत्ति कैसी भयानक थी? इतनी भयानक चीज बाहरी दुनिया में किसी को पता चले बिना कैसे मौजूद हो सकती है? हालांकि प्राचीन कथाओं में देवताओं और शैतानों के बीच युद्धों का जिक्र था, लेकिन वे सिर्फ किंवदंतियां थी। इसके अलावा शैतानों की तमाम तरह की भयावह छवियां भी थी, लेकिन वे सिर्फ इंसानों की कल्पना से ली गई थी। शैतान ऐसे अस्तित्व जो देवताओं को चुनौती दे सकते हैं, वे वास्तविक ही होंगे, वरना उनकी लड़ाइयों की किंवदंतियां नहीं होती। राघव को अचानक एक सिहरन सी महसूस हुई। उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ था। बूढ़े कबीले के नेता से उसने सीखा था कि अमरपथ प्राचीन काल के प्रतिभाशाली लोगों के लिए बनाया गया एक परीक्षण संसार था। उस समय दुनिया में आध्यात्मिक क्यूई उमड़ रही थी और साधना जगत अपने स्वर्णिम युग में था। उस समय प्रतिभाशाली लोगों को मिलने वाला व्यवहार आज की तुलना में जमीन आसमान का अंतर था। उन प्राचीन शिष्यों को संसाधन और व्यवहार ऐसे मिलते थे जैसे वे युवराज हो, जबकि आज के प्रतिभाशाली लोग उनकी तुलना में बेचारे भिखारी हैं। चूंकि एक किंवदंती थी कि उस समय एक भीषण युद्ध हुआ था, इसका मतलब था कि शैतान जातियां देव जातियों से लड़ने में सक्षम थी। और अगर यह सच होता, 8 भुजाओं वाला सींग वाला शैतान अचानक दहाड़ा। वो कुछ कदम पीछे हटा और उसका सींग अचानक चमक उठा। प्रकाश की एक किरण जेल को भेदती हुई राघव की ओर बढ़ी। राघव चौंक गया और जल्दी से चकमा दे दिया। रोशनी उसके शरीर को भेदती हुई दीवार से टकराई। वह दीवार जो शुरू से ही अटूट थी, इतनी आसानी से भेद दी गई मानो टोफू हो। अगर राघव की प्रतिक्रियाएं जरा भी धीमी होती तो वह सीधे वार का शिकार हो जाता, और अगर ऐसा होता तो उसे शक था कि वह अपनी जान बचा पाता। यह अज्ञात था कि उस प्रकाश के पीछे किस प्रकार की ऊर्जा थी जो इतनी अविनाशी दीवार को भेद सकी। इसका मतलब था कि प्रकाश की वह किरण जो भी थी, उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा थी जिसे राघव ने पहले कभी नहीं देखा था। राघव को भी एहसास हुआ कि वो इतना बेचैन क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शुरुआत में पढ़ी 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान की भूमिका के एक बेहद जरूरी बिंदु को नजरअंदाज कर दिया था।